हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पड़ोसियों की सोच क्या है आपके लिए। तो खुलासा करेंगे आपके पड़ोसियों की सोच का टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो जाए, जितनी हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य का समझ सकते हैं। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ओपन माइंड से सुनेंगे, कलेक्टिव, टाइमलेस। और बाकी दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद उलझन में हैं, आप नहीं समझ पा रहे या कुछ जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। एक लाइक तो बनता ही बनता है और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को। कमेंट्स के माध्यम से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पड़ोसी। तो उससे पहले मैं आपकी एनर्जी ले लेती हूँ और जानती हूँ कि आपके दिल में क्या अभी चल रहा है। देखो, आप ना अभी एक ऐसी अवस्था में हैं जैसे कुछ सोचने समझने वाली स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये खुशी व्यर्थ ही है। इसमें कोई कारण या कुछ वो नहीं है, पर खुशी के पल कभी व्यर्थ नहीं होते हैं। ये तो ईश्वर के द्वारा मिली हुई वो चीज़ है जिसको एक्सेप्ट आपको करना चाहिए। लेकिन आप बहुत अंदर से तो खुश नहीं, मैं कहूँगी, क्योंकि जो इतने दुखों से गुजर जाए इंसान, जो दुख जो तकलीफ़ आपके जीवन में रहे, उनसे शायद आप ऐसे हो चुके हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है कि आपको दुख मनाना चाहिए या खुशी। तो आप ऐसे दौर से गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ, आप खुश हो रहे हैं व्यर्थ में ही, कोई कारण नहीं है इसका। तो ये व्यर्थ की खुशी हमेशा बनाए रखें, क्योंकि कोई भी खुशी व्यर्थ नहीं होती। आपके मन के लिए ये बहुत खूबसूरत है, आपके दिमाग के लिए, दिल के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए आपकी ये खुशी बेहद ज़रूरी है। तो खुश रहना चाहिए आपको, लोगों से घुलना मिलना चाहिए जैसा कि आप मिल रहे हैं। हो सकता है बाहर कहीं घूमने गए हैं या घूमने जाने का प्रोग्राम हो सकता है आपका मन कर रहा हो जाने का, क्योंकि यहाँ पर स्थान परिवर्तन दिख रहा है। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो, या हो सकता है कोई ट्रांसफ़र, या आप घर चेंज करने का या कुछ सोच रहे हैं ऐसा। तो एनर्जी आई है, आप जो लोग जिस हिसाब से सोच रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो अब देखो, रही आपके पड़ोसियों की बात, तो पड़ोसी आपके बारे में वाकई बिल्कुल सोचते हैं। हालांकि किसी को इतनी फुर्सत नहीं होती कोई किसी के बारे में बात करे या कोई किसी के बारे में सोचे, लेकिन कुछ लोग स्वतः ही इतने आकर्षित व्यक्तित्व के होते हैं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है, लोग उनके बिना सोचे रह नहीं सकते। क्योंकि आपकी जो उपस्थिति है, मैं ये कहूँगी, जो उपस्थिति है, आप जैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे सामने लोगों के आते हैं, तो आपके लिए एक बार सोचना, एक बार बात करना एक लाजमी हो जाता है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, मेल फीमेल चाहे जो भी हो, आकर्षण है, आपका ऑरा अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचता ही खींचता है। आप ये चाहते नहीं हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, लोग आपके बारे में बात करें या आपके विषय में सोचें, पर इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है कि लोग सोच में पड़ ही जाते हैं। अब ये पर्सनैलिटी कोई मैं ख़राब वाली पर्सनैलिटी नहीं कह रही हूँ कि ख़राब सोच के रह जाते हैं, अरे ये इंसान कैसा, नहीं नहीं, ये सोचते हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, आप इतना एनर्जेटिक रहते कैसे हैं, आप इतना खुश कैसे रह लेते हैं, आप कैसी चीज़ों से बाहर निकलते हैं। देखो, समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि वो सॉन्ग भी है कि अपना गम फिर भी कम है, ऐसे करके कुछ है ना। तो जब आप दूसरों का दुख सुनते हैं, दूसरों की तकलीफ़ समझते हैं, जानने लगते हैं, पास से नज़दीक से जब बातचीत होनी शुरू होती है, तो आपको खुद ही लगता होगा, अरे मेरे जीवन में फिर भी कष्ट कम है, या मेरा ये इंसान बुरा था, या वो बुरी थी, या कोई भी मिलने वाला या जो भी आपको कष्ट पहुंचा रहा, कि ये बहुत बुरा। फिर पता चलता है कि उससे भी बुरे बुरे लोग जीवन में, ज़िंदगी में आते हैं और तबाहियाँ मचा कर चले जाते हैं।
तब आप सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा गम तो फिर भी कम है, कि दुनिया में, हाँ मुझे ध्यान आया ये सॉन्ग इस टाइप से था, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। तो ये मैंने मूवी देखी थी और बहुत ही दुखद वो दिखाया था, इसमें बड़ा ही दुख और कष्ट दिखाया था और बहुत अच्छी फिल्म थी, आज भी मुझे याद है। आप लोग चाहें तो इस गाने से, सॉन्ग से निकाल सकते हैं, मैं मूवी का नाम नहीं लूँगी। तो यहाँ पर देखो आपके पड़ोसी आपके लिए सोचने पे फिर मजबूर हो जाते हैं कि आप जिस तरीके से जीवन को डील करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका है, जैसे आप शांत रह पाते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, आप अपने आप को बहुत शांत रखते हैं। देखो किसी टाइम में ऐसा होता था, आप घबरा जाते थे, आप हाइपर हो जाते थे, आप हाथ पैर फूल जाते थे, कोई आपको समझाने की कोशिश करता था तो आप समझने की वहाँ कोशिश, सुनने की कोशिश नहीं करते थे कि मैं पहले ही परेशान हूँ या मैं पहले से परेशान हो रही हूँ, सामने वाला मुझे शिक्षाएं दे रहा है, नहीं चाहिए मुझे किसी का शिक्षा। लेकिन अब आप क्या करते हैं, लोगों की बातों पे गौर थोड़ा कर लेते हैं। अगर कोई आपको समझाने की बात कर रहा है या दिशा निर्देश कर रहा है तो आप थोड़ा सा गौर करते हैं, हालांकि करते आप अपने मन की हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड बता देता है आपके आगे किसी की नहीं चलनी। क्योंकि आप देखो खुद में बुद्धिमान हैं, आप निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन जब ज़्यादा दुख या ज़्यादा परेशानी होती है तो इंसान क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता उसकी जो है काम नहीं करती है अपने लिए। दूसरों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, हो सकता है, लेकिन आप अपने लिए भी निर्णय अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए भी। लेकिन ये सबके साथ होता है, ये कह लीजिए ये नेचर की तरफ से है कि इंसान जब बेहद परेशान होता है तो नहीं सही डिसीजन लेता है। तो आपने सीखा है कि जब आप परेशान होते हैं, जब आपका मूड ख़राब होता है या जब आप पर गुस्सा आ भी होता है, तो आपने सोच लिया उस टाइम मुझे निर्णय नहीं करना है, कोई भी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना है किसी भी बात के, क्योंकि आपके गुस्से ने कई बार चीज़ों को ख़राब भी किया है। गुस्सा किया है आपने और उन चीज़ों को ख़राब किया है आपने लाइफ में अपनी। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है ज़िंदगी में, कभी कभी गुस्से के कारण बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आपने शांत रहना सीखा है, शांति से धैर्य से आगे बढ़ते हुए। तो आपके पड़ोसियों की सोच यही है कि आपके अंदर कितना धैर्य है, कितनी तसल्ली है, कितने आप काम डाउन हैं, कितने आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, डाउन टू अर्थ कहते हैं ना जिसको, कि आपके अंदर घमंड नहीं, आपके पास योग्यता की कमी नहीं, आपके पास सुंदरता की कमी नहीं, आपके पास पैसों की भी कमी नहीं। अब पैसों के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ तो अगर आप में से कोई कहे नहीं नहीं इतने तो है नहीं, तो जितना जीवन के लिए पर्याप्त होता है उतने तो है ना, आपको मांगने हाथ तो फैलाने नहीं पड़ते ना किसी से खाना खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसी सोच बना लेते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ है। तो ईश्वर की बहुत आपके ऊपर कृपा है, आपके घर में हर वो चीज़ है जो आपके इस्तेमाल की है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी, आप रहते इस तरीके से हैं कि लोगों को बिल्कुल लगता है, लोग सोचते हैं आपके पड़ोसी की आपकी लग्जरी लाइफ है, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं आप, आपकी ज़िंदगी तो बहुत मस्त है, आपके जीवन में कोई कष्ट भी नहीं है। और जो लोग समझ रहे हैं आपके कष्टों को वो बिल्कुल सोचते हैं कि आप कितनी बहादुरी से इन चीज़ों से गुजरते हैं, निकलते हैं। सोच आपकी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, हर बात को पॉजिटिव लेते हैं, किसी से बहस नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते। कोई लड़ने की कोशिश करता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है लोगों को, और लोग आपके बारे में सोचते भी हैं कि आप ऐसा कर कैसे पाते हैं, है ना, इतना शांत रह कैसे पाते हैं। आज की दुनिया में तो हर इंसान छोटी छोटी बात को लिया और उड़ गया, कहते हैं ना, हवा से भी ज़्यादा तेज लड़ने वाले लोग होते हैं। तो वो नहीं है आप, पर ऐसा भी नहीं है आप दब जाते हैं, दब्बू स्वभाव के आप कुछ कहते ही नहीं हैं, नहीं नहीं, जब बात आती है तो आप बात कहते हैं, लड़ते नहीं, आप अपना मुद्दा रखते हैं, बात कहते हैं, खोल के मुंह पे कुछ भी कहने की हिम्मत आप रखते हैं। तो सामने वाले घबराते भी हैं, पड़ोसी आपके सोचते भी हैं कि अगर हमने कुछ भी हरकत की गलत या कुछ भी इनके विरोध में कुछ किया तो ये मुंह तोड़ मुझे जवाब देंगे। तो इस कारण से थोड़ा सा पड़ोसी आपके सावधानी से भी चलते हैं, आपसे व्यवहार रखना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि आप हैं ही ऐसे इंसान, स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप समझते हैं वो कि आप एक स्पिरिचुअल सच्चे इंसान हैं।
लेकिन कुछ लोगों की बुराई करने की आदत होती है तो वो बुरा कहते हैं कि आपके अंदर घमंड है, आप घुलते मिलते नहीं हैं, आप लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ऐसी भावनाएं, ऐसी बातें भी बना लेते हैं, सोच बना ले। अब घमंड क्या है आपका? आप नहीं चाहते कि कोई वाद विवाद हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हो। और जो वाद विवाद वाले लोग हैं, जिनसे जब आप दूरी बना लेते हैं, तो वो आपके लिए कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, आपके अंदर तो घमंड है, आप तो बात ही नहीं करते, आप कुछ सुनना नहीं चाहते, ऐसी सोच रख लेते हैं। तो उन लोगों की सोच पर तो ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन अगर आप किसी के प्रति व्यर्थ में ही ऐसा बर्ताव करते हैं, अगर कोई आपसे रिश्ता रखने की कोशिश करता है, आपसे घुलने मिलने की, और आप नहीं चाहते, वो ठीक है, एक लिमिट बना लो। लेकिन हाँ, सामने वाला अच्छा जवाब हम दे सकते हैं अगर हमसे कोई बात करता है तो। बाकी तो आपको स्वतः ही पता है, अपने आप में पता है कि आपको क्या व्यवहार, कितना व्यवहार, कैसे व्यवहार बर्ताव करना है। ये आपके अंदर एक बहुत ही सुंदर, मैं कहूँगी, बात है। आपको पता है किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। तो इसी बर्ताव, इसी व्यवहार को, इसी खुशी को, जो आप अभी इस टाइम खुश रहने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।